अष्टावक्र गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए भगवत गीता के ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन है। अष्टावक्र गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने वालों के लिए एक सर्वोत्तम पुस्तक है। अष्टावक्र गीता का आरंभ मोक्ष पाने के इच्छुक राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना अथवा आसक्ति का त्याग पहली शर्त है। आखिर आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है और मुक्ति जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति है। जनक के 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने 3 वाक्यों में कर दिया और उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वहीं आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा वक्तव्य रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। अगर इसे अध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण की उपलब्धि पर कैसे अनुभव होता है, यह जानना ही कठिन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता का प्रमुख पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है और न ही उसमें कर्तव्य बोध है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, आताइयों की चुनौतियां उसके सामने हैं, लेकिन वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। वह झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी संन्यास की बातें करता है, लेकिन न उसमें कर्तव्य बोध है और न ही गुरु के प्रति निष्ठा ही। भगवान कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, लेकिन अर्जुन अधिक प्रज्ञावान न होने के कारण वह हर समाधान पर नए नए तर्क देता है। उसकी ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर कृष्ण ने जब अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तब अर्जुन को कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता है। इस तरह वह समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी को ग्रहण करता है। इसी कारण वह युद्ध में विजय होता है। लेकिन राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र, शुद्धचित, मुमुक्षु, प्रतिभा संपन्न और गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न झूठे तर्क दिए। वह गुरु के कहते ही समर्पित हो गए। उनका यह समर्पण ही द्वार बन गया, जिससे गुरु का ज्ञान उनमें प्रवेश कर गया और उनके पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। इसलिए आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की नहीं, उलझे मन की है। मन की सफाई में ही सारा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति मैला ही रह जाता है। इसलिए शुद्ध और स्वच्छ मन आत्मज्ञान की अनिवार्य शर्त है। अगर कोई व्यक्ति इसमें खरा उतरे तो उसे गुरु का प्रसाद तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता है। राजा जनक जैसी पात्रता होने पर हर व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट सकती है। आध्यात्मिक क्रांति बोध से आती है, अन्य क्रियाएं कहीं काम नहीं आती। अष्टावक्र जी ने कहा है, चर्मकार चमड़ी को देखता है और ज्ञानी आत्मा को। आत्मा को देखने की क्षमता आना ही पात्रता है, जिससे ही आत्मज्ञान संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान व्यक्ति थे, जिनको थोड़े ही प्रयास से आत्मबोध हो गया था। उनकी पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी और इस जन्म की मुमुक्षा। इन दोनों कारणों के उपस्थित होने से ही घटना शीघ्र घट गई। 100 अंश ताप पर पानी खौलता है, जिसको 99 अंश ताप पूर्व जन्म में ही मिल चुका है, वह केवल 1 अंश ताप मिलते ही खौल उठता है। लेकिन पूर्व जन्म में जिसे 10 अंश ताप ही मिला है, उसे 90 अंश की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक उपलब्धि में समय की भिन्नता का यही कारण है। फिर मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुमुक्षु वह है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायत हैं, उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है।
अज्ञानी वे हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो है लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। और फिर मूढ़ वह है जिसे इस अध्यात्म जगत का भी कुछ पता नहीं है और न ही वह जानना चाहता है। वह पशुओं की भांति अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र मान लेता है, वह शरीर में ही जीता है। इनमें मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ हैं, अज्ञानी से मुमुक्षु श्रेष्ठ हैं और मुमुक्षु से ज्ञानी सर्वोत्तम स्थिति में हैं। कुछ चीजों का अस्तित्व है लेकिन उनके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। जो आंखों से नहीं दिखती हैं, जिनका स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उनको प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। अंधे को सूर्य को प्रमाणित करके नहीं समझाया जा सकता, उसे रंगों का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता। प्रेम, आनंद, करुणा, दया, दर्द, पीड़ा को नहीं दिखाया जा सकता है और न ही उन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। वे स्वयं के ही अनुभव में ही आती हैं। बुद्धि की एक सीमा है, यह केवल एक सीमा तक ही यह निर्णय ले सकती है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि उसकी पकड़ से बाहर हैं। ये इंद्रियों के विषय नहीं हैं। इंद्रियां स्थूल को पकड़ सकती हैं, सूक्ष्म छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी ही है, जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म ही ग्राह्य हो जाता है। ये विद्या ध्यान व समाधि की है, जिसमें व्यक्ति स्थूल जगत के पार सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है, उसका आभास या बोध प्राप्त कर सकता है। वास्तव में स्थूल सूक्ष्म का ही रूपांतरण है। अगर सूक्ष्म जगत नहीं है तो स्थूल की उत्पत्ति भी असंभव हो जाती। अज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते हैं, लेकिन ज्ञानी इस सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। अध्यात्म इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए निर्विकार चित्त व साक्षी भाव चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इन चित्त की वृत्तियों को रोकने की भिन्न भिन्न विधियां हैं, लेकिन उच्च बोध होने पर इन विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जो समझ सकते हैं उन्हें मैंने बोध दिया है और नासमझों को मैंने विधियां दी हैं। नासमझों के लिए बोध काम नहीं करेगा, उनके लिए विधियां ही ठीक हैं। राजा जनक में बोध था, वह विद्वान थे, उनमें समझ थी, इसलिए महर्षि अष्टावक्र जी ने उन्हें कोई विधियां नहीं बताई। न यम नियम साधने को कहा, न आसन, न मुद्रा, न प्राणायाम बताए, न जप न तप के लिए कहा, न गायत्री पुरस्चरण करवाया, न पूजा पाठ की शिक्षा ही दी। उन्होंने सीधे जनक के बोध को छुआ और जनक जाग उठे। यह जनक की जागृति थी कि जिससे सुनते सुनते ही उन्हें आत्मज्ञान हो गया और उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। गुरु ने भी उपयुक्त पात्र देखकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया होगा, तभी यह संभव हुआ। अष्टावक्र जी का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है। क्रिया मात्र बंधन है, क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इनके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और उसका निश्चित फल अवश्य मिलता है, यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र जी ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। अष्टावक्र जी का सारा उपदेश बोध का है, जागरण है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जीता है। इन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि इन्हीं से जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, लेकिन मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही उसे समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी ही स्वयं जाला बुनती है और फिर स्वयं उसमें फंस जाती है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है। ये सभी बंधन उसने स्वयं ने निर्मित किए हैं और वह स्वयं ही उसमें उलझ कर रह गया है। लेकिन वास्तव में मनुष्य न शरीर है,
न मन, न बुद्धि, न अहंकार ही वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीर में अवस्थित यह चैतन्य ही आत्मा है और विश्व की समस्त आत्माओं का एक तत्व भाव ही ब्रह्म है, दोनों अभिन्न हैं। यह चैतन्य न करता है, न भोगता है, न इसका कोई बंध है और न ही मोक्ष। यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रियारहित व स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है और ये समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है। सृष्टि का आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है और यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है, यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी कहते हैं, इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विष के समान छोड़ दें तथा स्वयं को एक शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जाएं। यही है वैराग्य, ज्ञान व मुक्ति का रहस्य। अष्टावक्र ने सारे अध्यात्म का रहस्य मात्र 3 सूत्र में खोल कर रख दिया। यह गुरु की महत्ता है और शिष्य की पात्रता की जनक ने उसी क्षण आत्मविद्या को ग्रहण कर लिया। न कोई तर्क दिया, न शंका प्रकट की, न अविश्वास, न अपनी बुद्धि और न ही शास्त्रीय ज्ञान को बीच में अड़ाया। जनक पूर्ण श्रद्धा से इन वाक्यों को अमृत के समान पी गए। इस कथन के बाद अष्टावक्र जी मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी सी व्याख्या मात्र देते हैं, जिससे ये तथ्य जनक को सुपाच्य हो जाए। इतने कम श्रम से जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया तथा वे उसकी अभिव्यक्ति देने लगे। अष्टावक्र जी को विश्वास तो हो गया कि राजा जनक को आत्मबोध हो चुका है, लेकिन उसे और दृढ़तर बनाने के लिए उन्होंने जनक की परीक्षा हेतु अनेक प्रश्न करते हैं। जनक इस परीक्षा में 100% अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। तो सोचें कितने अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे राजा जनक। कहते हैं राई की ओट में पर्वत छिपा होता है, लेकिन उस राई की ओट को भी कोई सद्गुरु ही हटा सकते हैं। यह पर्दा आत्मा पर नहीं, हमारी आंख पर पड़ा है। आत्मा तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है और सामने है, बस देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए। सद्गुरु दृष्टि या बोध देकर उसे अनावृत करते हैं। शिष्य के ज्ञान के लिए गुरु की उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, जिससे बोध की घटना घटती है। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप है, वही ईश्वर का साकार अवतार है। उनकी महिमा ईश्वर से किसी प्रकार कम नहीं है। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करते हैं। ज्ञानार्थी को गुरु ही मार्ग दिखाता है, लेकिन आत्मज्ञान स्वयं की पात्रता के बिना नहीं होती है। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यक है उसकी मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण भाव, नम्रता एवं पूर्व जन्म में अर्जित ज्ञान। जीवन एक नहीं बल्कि अनेकों जन्मों की श्रृंखला में एक कड़ी है। वर्तमान जीवन पूर्व जन्म की भित्ति पर खड़ा है और भविष्य का निर्धारण करने वाला है। जीवन में किया गया हर कृत्य अगले जीवन पर छाप छोड़ता है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होती। जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं, तब व्यक्ति सद्गुरु की कृपा का प्रसाद अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जैसा जनक के साथ हुआ, वैसा सबके साथ हो सकता है, अगर शिष्यता की पात्रता की शर्त पूरी कर दी जाए। तो इस वीडियो में आपने जाना कि अष्टावक्र गीता क्या है, कैसे राजा जनक ने अष्टावक्र से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा आपने जाना अष्टावक्र गीता की महात्म्यता के बारे में। अष्टावक्र गीता के अद्भुत और गहरे आत्मज्ञान के बारे में भी आपने छंदों में जाना। यह ज्ञान केवल उनके लिए है जो आत्मज्ञान के भूखे और प्यासे हैं। और अगर किसी में यह भूख और प्यास है तो उनके लिए यह ज्ञान कठिन नहीं और फिर उनकी आत्म जागृति एक सहज घटना बन जाती है, ठीक राजा जनक की तरह। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।